बुरे बाप और बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बुजुर्ग पिता रामलाल अपनी बेटी सीमा के साथ रहता था। उसकी पत्नी का सालों पहले देहांत हो चुका था और सीमा ही उसकी दुनिया थी। रामलाल ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला, अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके उसकी हर जरूरत पूरी की। समय बीतता गया, सीमा बड़ी हुई और उसकी शादी की बात चलने लगी। रामलाल ने अपनी हैसियत से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता ढूंढा और जैसे तैसे शादी का इंतजाम किया। शादी का दिन आया, बेटी की डोली उठी और पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और जुदाई के भी। शादी के बाद सीमा ससुराल चली गई। कुछ महीनों तक वह चिट्ठियों से पिता का हाल पूछती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया बदल गई। ससुराल की जिम्मेदारियों और नए रिश्तों में वह इतनी उलझ गई कि पिता की सुध लेना भूल गई। रामलाल हर दिन दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतजार करता, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आती। समय बीता, रामलाल बूढ़ा और कमजोर हो गया। गांव में लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन एक बेटी का प्यार कोई नहीं दे सकता था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी बेटी से मिलने जाएगा। कांपते हाथों और कमजोर पैरों से वह जैसे तैसे शहर पहुंचा। जब वह सीमा के घर पहुंचा, तो दरवाजे पर खड़ा होकर उसने अंदर झांका। सीमा अपने बच्चों के साथ हंस बोल रही थी। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन तभी सीमा की सास की आवाज आई। ये कौन बुजुर्ग दरवाजे पर खड़ा है? सीमा बाहर आई। उसने जैसे ही अपने बूढ़े पिता को देखा, वह घबरा गई। उसे डर था कि कहीं उसके ससुराल वाले यह न सोचे कि उसके मायके वाले बोझ हैं। उसने झिझकते हुए कहा, पिताजी, आप अचानक कैसे आ गए? रामलाल मुस्कुराया और कांपती आवाज में बोला, बेटी, बस तुझसे मिलने की तड़प थी, सो चला आया। सीमा अंदर गई और अपने पति से बात करने लगी। कुछ देर बाद वह लौटी और बोली, पिताजी, अभी घर में मेहमान आए हुए हैं, आप किसी और दिन आइएगा। ये सुनकर रामलाल के चेहरे की चमक एकदम बुझ गई। वह कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे मुड़ा और वापस चल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। गांव लौटते समय वह बस में बैठा और बुदबुदाया, बचपन में जब तू आधी रात को भी रोती थी, तो मैं नींद छोड़कर तुझे गोद में उठा लेता था। आज जब मैं रोया, तो तुझे देखने की भी फुर्सत नहीं। उस दिन के बाद रामलाल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी झोपड़ी में रहने लगा। कुछ महीनों बाद, जब गांव वालों को उसकी झोपड़ी से बदबू आने लगी, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर रामलाल दुनिया से विदा ले चुका था, एक तस्वीर के साथ, जिसमें उसकी बेटी सीमा थी। जब यह खबर सीमा तक पहुंची, तो वह दौड़ी दौड़ी गांव पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने पिता के पार्थिव शरीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन पिता के बंद हो चुके कान अब उसकी